एएसआई की रिपोर्ट आ चुकी है और ऐसे में अब अंजुमन इंतजामिया कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी यासीन साहब हमारे साथ हैं। यासीन साहब, रिपोर्ट तो एएसआई की आ गई है और एएसआई की रिपोर्ट में जो हमें बताया गया उसके अनुसार ये बताया गया कि वहाँ पर हिंदू मंदिर के साक्ष्य हैं, उसे तोड़कर दूसरा निर्माण कराया गया। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को पढ़ी और अब आगे आप लोगों का क्या कदम है? देखिए, अव्वल तो पहली बात, अभी पूरी रिपोर्ट वाकई नहीं पढ़ी है। सही बात यह है, रिपोर्ट कापियाँ अभी नहीं आ पाई हैं, बन नहीं पाई, कल बंदी थी इस वजह से। लेकिन जो हमने कुछ इधर उधर से गैदर किया वो है जो, लेकिन हम उस रिपोर्ट को सही नहीं मान रहे हैं अभी, वेरी फ्रैंकली। क्योंकि हमारा अभी भी मानना है ये है कि ये अकबर से 150 साल पहले ये बनी है मस्जिद। और कुछ किताबें हमें मिली हैं जो पर्शियन में हैं। जौनपुर के एक साहब थे जो पैसे वाले थे, उन्होंने बनवाई थी मस्जिद। और वो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई बौद्ध वो रहा होगा स्ट्रक्चर कभी, और वो है ना, तो वो जो है उसके खंडरात रहे होंगे, लेकिन वो ज़मीन पड़ी हुई थी, उस पर वो बनी है मस्जिद। अब रहा ये जो वहाँ मिले हैं चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है वो वहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो ओपन एरिया था पूरा, पहले बैरिकेटिंग नहीं थी, तो हर कोई आता जाता था। हर मतलब आपको अभी मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा, उसमें है बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मस्जिद में, लोग अगल बगल हिंदू ही थे, वो पतंग उड़ाने जाते थे। और वो डंपिंग ग्राउंड था एक तरीके से, जहाँ कहीं का भी मलबा मिला ले आके डाल दिया। कुछ हमारी एक छत्ता द्वार पहले वहाँ हुआ करता था, उसमें दुकानदार थे, वो मूर्तियों का काम करते थे, बनाते थे, बेचते थे। तो उनकी भी जो खंडित हो जाती थी, टूट जाती थी, वो ले आके वहीं डाल देते थे। ये सब चीज़ें वहाँ थी। अब रहा कि अंदर की स्ट्रक्चर की जो बात कह रहे हैं, उसके बारे में हम अभी जब तक पूरा स्टडी नहीं कर लेंगे तब तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ किसी ने पेटेंट करा ली, नहीं साहब यही हम इसी तरह का बनाएंगे। क्योंकि जो भी मुसलमान यहाँ आए थे या बना रहे थे, तो यहीं के लोगों को नहीं इस्तेमाल किया, जो बनाने वाले थे। तो वो आमतौर पे एक समान सब जगह बिल्डिंगें बनती थी, कमल का फूल का जैसे वो है। आप पुरानी इमारतों में चले जाइए, मुस्लिम इलाकों में भी चले जाइए, पुरानी इमारतें जो होंगी वहाँ दिखेगा वो पत्ता जो है वो कामन है। पत्थर तराशने वाले जो कटिंग करने वाले थे वो यहीं के थे, वो जाहिर है ईरान और अफ़गानिस्तान से तो आए नहीं थे। तो ये सब है, अब देखिए उसकी स्टडी की जाती है। आप कह रहे हैं कि जो डंपिंग ग्राउंड एक समय बना हुआ था और वहाँ पर मूर्तियाँ वगैरह रखी गई, तो वो उन मूर्तियों का अंश हो सकता है, आप बता रहे हैं? बस वही है ही है, वही है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि वो कैसे उसको डंपिंग ग्राउंड इन लोगों ने बना रखा था। और वहीं पे वो मूर्तियाँ वगैरह, टूटी हुई मूर्तियाँ वो ले आके रखते थे। ये देखिए, ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं? आए? ये बैरिकेडिंग से पहले की और रेयरेस्ट पिक्चर है। और जो एएसआई इस आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रही है कि आर्किटेक्चर मंदिर का, बता दें, हम लोगों का ये मानना है कि 3 फेजेस में ये बनी है मस्जिद। ये सब लोग मानते हैं, ये तो एएसआई भी मानती है। पहला एक तो वही जो 150 साल पहले, उसके बाद अकबर ने जब दीन इलाही बनाया तब भी जिसकी मुखालफत हुई, हम लोग ये कहते हैं ये दीन इलाही का वो है। तीसरा औरंगज़ेब के ज़माने में एक्सटेंशन हुआ, नो डाउट, औरंगज़ेब, लेकिन औरंगज़ेब ने तोड़ के नहीं बनाया, बनी हुई थी उसको बनाया है। अंदर जो मेहराब वगैरह है वो मस्जिद ही की है, मंदिर के नहीं। मंदिर में इस तरह के मेहराब नहीं होते, हमने तो नहीं देखा आज तक। जिस तरह तहखानों में मेहराब है उसका जिक्र नहीं हो रहा कहीं, वो मस्जिदों में मेहराब होता था। अभी मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। सर, एक और बात है कि क्या ज्ञानवापी में मजार वगैरह भी है?
2 खबरें हैं पीछे, वो भी दिखा दूं आपको। ये 2 खबरें हैं, इस पे उर्स होता था और ये 430 या 35 साल पुरानी है। कोई साक्ष्य है इसका? साक्ष्य देखिए, उस जमाने में ये तो नहीं पता था कि इस अंदाज में होगा, लेकिन ये कब्रें तो हैं और जो सिक्के मिले हैं वो ये साक्ष्य है कि यहाँ लोग आते थे उस ज़माने में। जैसे आप कहीं मज़ारों पर चले जाइए, पैसे उससे चढ़ाते हैं, देते हैं, वही यहाँ पैसे मिले। किस कालीन वो पैसे थे? भाई उसमें कुछ सिक्के तो मुझे बताया गया था, जैसे इन लोगों ने बताया था, एसआई वालों ने क्या, मतलब उनके डायरेक्टर साहब जो थे उन्होंने खुद ही कहा था कि ये मतलब सऊदी अरब तक के सिक्का है वहाँ। तो अभी जो वास्तविक स्थिति है इस समय, एएसआई की रिपोर्ट जो पढ़ के सुनाई गई हम लोगों को, जो बताया गया है, तो उसमें ये बताया गया कि वहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से हिंदू मंदिर दर्शाता है। ये एएसआई ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। एसआई ने लिखा ना, एसआई रिपोर्ट न दिए, फैसला नहीं दे दिया गया है। फैसला दे, अच्छा इनका ज़्यादातर बेस है जो थ्रस्ट इनका था, यदुनाथ सरकार जो हिस्टोरियन थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उस पर थ्रस्ट दिया है। भाई आपकी अपनी रिपोर्ट में यदुनाथ सरकार का जिक्र का क्या मतलब है? आप अपनी कहते कि मैं ये कह रहा हूँ, यदुनाथ सरकार को क्यों उसमें शामिल कर लिया? हमें तो इस पर आपत्ति है। तो अगला कदम क्या हो गया यासीन साहब का? देखिए अभी सिट डाउन, अभी जो है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ने के बाद कुछ हिस्टोरियन से भी कांटेक्ट में हैं, हम उनसे भी बात कर रहे हैं और बाहर में भी हैं, यहाँ भी हैं, हमारे बीएचयू में भी हैं। उनसे कांटेक्ट करने के बाद जो है और फिर हम इस पर कुछ विचार करें। मंदिर पक्ष के लोग ये भी कह रहे हैं कि वो अब वजू खाने के इलाके में भी एएसआई के सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हमें भी वो फव्वारा शुरू करने की इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम अभी मछलियों की सफाई हो रही थी तो फव्वारे में से वो पाइप बाहर निकला हुआ था जिससे पानी उसमें जाता, सप्लाई होती थी। वो सड़ गल गया था, पाइप अलग था, लेकिन फिर भी इतना हिस्सा वो बाहर निकला हुआ है अभी भी। आपने देखा? यस, हमने देखा, अब इस बार भी देखा है मैंने। अभी जब सफाई हो रही थी, सफाई हो रही, मैं गया था बाकायदा, उसमें नीचे उतरा था, मैंने देखा। बल्कि हमने कहा भी कि साहब इसमें हमें पाइप लगाने दीजिए। कह नहीं, ये हम नहीं कर सकते। तो आप ये चाहते हैं कि वजू खाने के इलाके का सर्वे हो जाए? सर्वे हो जाए, हमें चालू भी करने दिया जाए उसको। तो सर्वे के बाद डिसाइड होगा ना ये? तो नहीं, सर्वे के बाद नहीं डिसाइड होगा, ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी। अगर सर्वे की इजाज़त देंगे तो हमें भी इसकी इजाज़त दी जाए। हम इस बिना पे कहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें भी इजाज़त दी जाए। अभी जब हम लोग वहाँ पर चल रही थी तो इस दौरान जो पुराने वादी हैं विजय शंकर रस्तोगी, वो कह रहे थे कि अब हम लोग इसको एएसआई को ये सर्वे के साथ ही जो खनन सर्वे की अनुमति मांगेंगे। खनन सर्वे की अनुमति। ऐसा है भाई, अब तो ये उनकी तो मेन मांग ये है कि मस्जिद हटा दी जाए, तो हम उसमें क्या कह सकते हैं? किसी के विचार को तो हम नहीं कर सकते। वो इससे आगे बढ़ के कुछ मांगे, वो कह देंगे साहब मतलब ये दीवार हटाई जाए, देखा जाए क्या है इसे नीचे, दीवार क्यों खड़ी की गई है, तो अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? अदालत कहाँ तक जाती है ये देखना होगा। देखिए एक बात बता दें, बहुत साफ है, क्या मुल्क इसी तरह चलेगा? बाबरी मस्जिद का हो गया मसला, अदालत ने लिख दिया अपने फैसले में कि मतलब ये मंदिर उंदिर कुछ नहीं था, यहाँ मस्जिद थी, लेकिन ज़मीन उठा के दे दी। वो दे दिया ही नहीं, चलिए ठीक है। उसमें जब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी शामिल कर लिया, या तो अगर रिजेक्ट करो तो पूरा रिजेक्ट करो कि नहीं कुछ नहीं। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब फैसले में शामिल हो गई तो आप मानिए इसको। नहीं मानते चलिए ठीक है, देश चलता है, चलाइए, हमें क्या करना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्लेसेस और वर्शिप एक्ट को रिजेक्ट कर दीजिए अगर नहीं मान रहे तो? हाँ बिल्कुल, ख़त्म कर दीजिए। नहीं मैं वही उतना ही, आप मत सीमित रहिए, मतलब मुसलमानों को सांस लेने का हक भी नहीं रहेगा, आप ये भी कह दीजिए।
हिंदू पक्ष तो ये कह रहा है कि हम तो एएसआई के साथ चल रहे हैं, कोर्ट के साथ चल रहे हैं। हम भी तो कोर्ट के साथ चल रहे हैं, हम भी तो कोर्ट के साथ चल रहे हैं। हम आधा अधूरा तो नहीं कह रहे। हम कह रहे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट किस लिए लाया गया? भैया हम भी तो कह रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान लो, वो संविधान का एक हिस्सा है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मानेंगे, उसी से देश हित है, वरना कुछ नहीं। आपने कहीं ये भी कहा है कि ये रिपोर्ट हम अल्लाह को भेजेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। ऐसा अल्लाह को कैसे जाएगी? ये किसने कह दिया? मैंने तो ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह ही नहीं सकता। मैं एक दीनदार आदमी हूँ, ये कैसे कह सकता हूँ मैं रिपोर्ट अल्लाह को भेजूँगा? ये गलत, जिसने भी कहा ये गलत कहा है। ये कहाँ आपने सुन लिया? अहसन साहब, आखिरी मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी सर्वे हुआ और वजू खाने के सर्वे पर आप बिल्कुल तैयार हैं, और वो फव्वारा चालू करने के बीच जाए, वो तो रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा ना? नहीं, पहले हो जाएगा। दोनों सीले साइमल्टेनियस में, क्योंकि जब गेट खुलेगा तभी ना होगा। तो आप सर्वे से पहले ही चाहते हैं? नहीं, सर्वे के साथ। सर्वे के साथ Yes. रिपोर्ट आने के बाद ही ना? काहे की रिपोर्ट? जो सर्वे करेंगे। नहीं, जब सर्वे करेंगे, हाँ। आदेश आने के समय, उसी आदेश में भी लिख जाए नहीं, इन्हें भी इसकी इजाज़त दी जाती अच्छा, है। आप कोर्ट से ये अपील करेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल, हम अपील क्या करेंगे। अपील करेंगे पूरी तरह से? यही कि साहब अगर इन्हें सर्वे की इजाज़त दी जाती है, हो जाए बेहतर है। क्योंकि हमने फिर देखा है उसमें सीमेंट और चूना और बरी जो उस ज़माने में इस्तेमाल होती, उसके इस्तेमाल से वो बना है। वो फव्वारा भी उसी से बना है, और वो हाउस भी बना है सीमेंटेड। सीमेंट तो तब नहीं थी जबकि ये लोग जिक्र कर रहे हैं। और शिवलिंग मतलब छेद नहीं होता, सुराख नहीं होता, इसमें सुराख भी है, और किसी पत्थर में इस तरह सुराख नहीं किया जा सकता। आप सर्वे के समय क्या इजाज़त मांगेंगे कोर्ट से? नहीं, मैं यही कहूँगा कि साहब हमें जो है उसको चलाने की इजाज़त दीजिए, फव्वारे को। जब उसमें पाइप मौजूद, हम कोई नया पाइप नहीं लगाएंगे। पाइप निकला हुआ, उसी पाइप में हम पाइप लगा देंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है कि वाराणसी के एक संत ने आज ये कहा है कि जब तक ज्ञानवापी में मंदिर नहीं बनता तब तक हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। कि हम उनके इस बात पे हम कुछ नहीं कह सकते। ये उनके अपना वो है, अपना सोच है, अपनी ख्याल है, और मतलब वो जो चाहे सो कहें, सोचें, हम क्या कह सकते हैं उसमें।